ग्रीटिंग्स टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो बेटा इस वीडियो में हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एपी सीरीज का हम पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या है कि समांतर श्रेणी 7, 12, 17 और अंतिम पद कितना है 257 के अंतिम पद से 10वां पद ज्ञात कीजिए। इस इसके अंतिम पद से 10वां पद ज्ञात करना है हमें। मतलब क्या है कि टोटल जितने भी पद हैं इस एपी के अंदर उसमें से भी 10 पद और आगे की बात करनी है। ठीक है, अंतिम पद से और 10 पद आगे का निकालना है। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ मैंने लिख लिया है कि भाई जो एपी है वो क्या है 7, 12, 17, 257। ठीक है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा आपके पास 7 और डी का मान कितना आएगा 5। ठीक है, 12 में से 7 गए तो कितने बचते हैं 5 बचते हैं। तो पहले तो हम इसमें निकालते हैं कि और अंतिम पद यानी लास्ट टर्म आपको कितना दे रखा है 257। आप इसको ए एन भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपको 257 दे रखा है। पहले हम निकालते हैं एन कितना है, इसमें जितने टोटल पद होंगे उसमें प्लस 10 करके फिर हम आगे निकालेंगे। तो इसमें क्या करना है ए एन का फॉर्मूला लगेगा यानी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर हो गया 257 के। ए का मान कितना है 7, एन हमें निकालना है, डी का मान कितना है 5। ये सॉल्व कर देंगे इसको। ठीक है, ये हो जाएगा एन माइनस 1, ये 5 प्लस का 7 है, इधर जाएगा तो कैसा 7 हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा। एन माइनस 1 5, ये क्या बचेगा 250। ये 5 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो ये 250 को 5 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा आपके पास 50। ठीक है, और n का वैल्यू क्या आ जाएगा 50 जमा में 1 यानी 51 आ जाएगा। तो हमें 51 में और 10 पद जोड़ने, तो हमें बेसिकली निकालना क्या है A61 फाइंड करना है। कुछ बात समझ आई भाई? टोटल n कुल पद कितने हो गए 51, हमारे पास कुल पद कितने हो गए 51। ठीक है, 51 के बाद 10वां पद निकालना है, मतलब A61 निकालने के लिए बोला गया है। तो A61 बेसिकली होगा क्या A प्लस में 60D, एक कम हो जाता है इधर। ए कितना था शुरू में देखेंगे 7, डी और कितना दे रखा है 5। ठीक है, ये हो जाएगा 300 और आपका आंसर आ जाएगा 307। यानी 10वां जो पद होगा अंतिम पद से 10वां पद कितना होगा ए 307। ठीक है, डायरेक्ट आंसर 307, मतलब सॉरी 10वां पद नहीं निकालना है, आपसे पूछा था अंतिम पद के बाद 10वां पद निकालिए। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि उसी के अथवा में दिया हुआ था। क्वेश्चन में लिखा है कि यदि एक समांतर श्रेणी का 8वां पद 31 है और 14वां पद 10वें पद से 16 अधिक है तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं भाई तीसरा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 8वां पद 31 है। ठीक है, एक बात है, तो इसका मतलब क्वेश्चन में दे रखा है a प्लस 7d कितना है 31, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट है 14वां पद 10वें पद से 16 अधिक है। क्या कह रखा है 14वां पद 10वें पद से 16 अधिक, यानी 10वें पद में अगर 16 जोड़ दिया जाए तो 14वां पद आ जाएगा। ये दूसरी बात कह रखी है। इसको भी थोड़ा सा हल करेंगे। A14 का मतलब क्या है a प्लस 13d और A10 का मतलब क्या है 9d। ठीक है, और प्लस में 16 ये पहले से ये A10 को खोल कर आया है ये वाली बात, और ये A14 को खोल कर आया। इसको और सॉल्व करेंगे आगे। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो ये वाले A से ये वाला A कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 13D बराबर 9D प्लस में 16। 13D में से 9D को माइनस कर देंगे, बराबर में 16, ये बचेगा 4D, यानी 16D का मान कितना आ गया 4। ठीक है, AP निकालनी थी हमें। अगर D का मान 4 है तो A का मान निकाल लेते हैं। शुरू में हमें बताया था इन्होंने कि भाई A प्लस 7D कितना है 31 है। यहाँ D का मान रख दो, 4 हो गया 31, 7 चौक 28, ये प्लस का 28 है, इधर जाएगा तो कैसा 28 हो जाएगा माइनस का। तो इसको क्या लिखेंगे 31 में से ये कितने गया 3 आ गया। तो अब हमें AP बनानी है, तो AP क्या बनाते हैं A प्लस D, A प्लस 2D, यही तो होती है AP, जनरल AP यही होती है। यानी AP आपकी क्या बन जाएगी 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7, 4 क्यों जोड़ रहे हैं क्योंकि D का मान 4 आया है। उसके बाद फिर 4 जोड़ेंगे तो 11, इस तरीके से आपकी AP बन जाएगी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अच्छे से पेपर करना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।